हुकूमत का 170 अरब रुपए के नए टैक्स वाला मिनी बजट कानूनी हो गया। सदर ने ज़िमनी फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। जनरल सेल्स टैक्स 17 से बढ़कर 18% और लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। बजट मंजूरी के बाद IMF से मुआहिदे की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की तवक्को। दोस्त ममालिक और दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी कर्ज मिलेगा। देखना है इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है। चाहते हैं इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी और फंड्स न मिलने की शिकायत कर चुका। ख्वाहिश है इंतखाबात आइन के मुताबिक हों। आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असम्बली की तहलील से 90 दिनों में होने होते हैं। आर्टिकल 224 एक टाइम फ्रेम देता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अज खुद नोटिस पर जस्टिस जमाल मंदोखैल का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ये अज खुद नोटिस केस बनता नहीं, असेंबलियों के स्पीकर की दरख्वास्तें हैं। ये अज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी के नोट पर लिया गया। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं है। ये केस 184(3) का नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखैल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल के अज खुद नोटिस और बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कर दिए हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी अज खुद नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस में सुनने के लिए सदर मुमलिकत, गवर्नर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार, चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट बार, PDM की तमाम जमातों, अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स, इलेक्शन कमीशन, वफाकी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। वक्त की क़िल्लत के तहत मीडिया से सुनने के बाद ही नोटिस का इंतजार किए बिना अदालत में हाजिर हो जाएं। समाअत तवील नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पाकिस्तान बार काउंसिल का खुद नोटिस केस सुनने वाले 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल करने का मुतालबा। 9 सीनियर जजेस पर मबनी बेंच की तश्कील से अदालती साख बेहतर होगी। बार काउंसिल का मुआक़िब। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एक जमात पर अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम। परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम। अदलिया को आवाम की उम्मीदों का मरकज करार दे दिया। जब से ये खड़ी चोर हुकूमत छोड़ कर गया, हमारे कान पक गए सुन सुन के कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई। आज मैं सरगोदा के जरिए कौम को बताऊंगी कि जो साजिश हुई थी वो असल में नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। 5 का टोला मौजूदा हालात का जिम्मेदार। साजिश साजिश सुनकर कान पक गए। साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकते थे। साजिश करने वालों को मोहरा चाहिए था, वो इमरान खान की शक्ल में मिल गया। मरियम नवाज का सरगोदा के वर्कर्स कन्वेंशन में वार। परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर भी लूटमार का इल्जाम। कारकुनान के लिए जेल, अपने लिए बेल का नारा भी लगवा दिया। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाने का बड़ा इल्ज़ाम। खुद नाअहल कराने की कोशिशों का भी दावा। निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कराना था, वो अपने के सिवा हर काम कर रही है। PTI चेयरमैन ने पंजाब की निगरां हुकूमत जानिबदार करार दे दी। गिरफ्तारी देने वाले रहनुमाओं की दूसरे शहरों में मुंतकली पर भी सवाल उठा दिए। जेल भरो तहरीक का दूसरा राउंड। पेशावर से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। गिरफ्तारी देने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद घरों से निकली, लेकिन गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के ऐलानात, जवाब में खिलाड़ियों के नारे। असद कैसर का कल मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारी मुहिम शुरू कर। लाहौर में PTI के 77 रहनुमाओं और कारकुनान की MPO3 के तहत गिरफ्तारी डाल दी गई। 30 रोज तक जेल में रखा जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी अटक। आजम स्वाति, रहीम यार खान और असद उमर राजनपुर की जेल मुंतकिल। मुराद रास को, DJ खान और उमर चिया को भगकर जेल भेज दिया गया। पुलिस मोबाइल तोड़ने और हंगामा राई के मुकदमे में बाद फारूक 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में 100 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वो कहाँ हैं? कौन सी दफात लगाई गई? कुछ नहीं बताया जा रहा। PTI रहनुमा एजाज चौधरी का दावा। लाहौर हाई कोर्ट में हफ्ते भेजा और दफात जानने के लिए दरख्वास्त दायर। किसी कैदी की रिहाई के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। फवाद चौधरी की वजाहत। ये लैपटॉप अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके लिए एक इज़्ज़त का पुरवकार ज़रिया रोज़गार बन चुका है, ज़रिया माश बन चुका है। यही लैपटॉप कोविड के ज़माने में तालीम का ज़रिया बन गए थे। तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि मैं उनको लैपटॉप दे रहा हूँ, क्लशिनकॉफ नहीं दे रहा। ये पाकिस्तान
वज़ीर आज़म ने पंजाब से यूथ रोजगार स्कीम और फ्री लांसर कार्ड का आगाज कर दिया। नौजवानों को कर्जे नवाज शरीफ का विजन, कारोबारी मौके बढ़ेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, नौजवानों में कर्ज के चेक्स भी तकसीम किए गए। लैपटॉप स्कीम का दिफा, कहा तलबा को लैपटॉप दे रहे हैं, क्लैशनकोफ नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत किफ़ायत शहरी पॉलिसी के नफाज पर इजलास, शहबाज शरीफ की काबीना के फैसलों पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने की हिदायत। कमेटी में हर इत्तेहादी जमात की नुमाइंदगी होगी। फैसलों के नफाज में ताख़ीर बर्दाश्त न करने का इंतबाह। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अवामी फलाह बहबूद के उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी भी वज़ीर आज़म से मिले। हुकूमत का 2002 से तोशाखाना तहफ़ खरीदने वालों का रिकॉर्ड वेबसाइट पर डालने का फैसला। इससे पहले का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं, रिकॉर्ड सिर्फ खरीदारों का देंगे। किसने दिए ये नहीं बताएंगे। हुकूमत का मौक़िफ़, तहाइफ कहाँ से आई ये भी बताएं। अदालत का हुक्म, लाहौर हाईकोर्ट ने 1947 से अब तक तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने की तफसीलात मांगी थी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़रा के पास अब भी 20-20 और साबिक सेक्रेटरीज के पास 10-10 गाड़ियां मौजूद। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खान फट पड़े, ब्यूरोक्रेसी के ताउन न करने का भी शिकवा। बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का इल्जाम, गैर कानूनी तौर पर 6 अरब रुपए कैश में अदा किए गए। एक बंदे के दर्जनों बार अंगूठे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ। एक शख्स को कई बार रकम अदा की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नैब हुक्काम की ब्रीफिंग। बारखान वाक़े में नया मोड़, लेवीज एहलकारों ने रात गए खान मोहम्मद मरी की बीवी गरानाज, बेटी और 4 बेटे बाजियाब करवा लिए। लेवीज हेडक्वार्टर्स मुंतकिल। खान मोहम्मद मरी भी मंज़िर-ए-आम पर आकर क्वेटा के धरने में पहुंच गए। अहले खाना से मिले बगैर एहतजाज खत्म करने से इनकार। बारखान में 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को जिला कचहरी क्वेटा में पेश कर दिया गया। अदालत ने वज़ीर मवासलात बलूचिस्तान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कंदकोट में मुग़वी माँ बेटी की अदम बाजियाबी पर लवाहिकीन का एहतजाज और धरना। इंडस हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी का फोरेंसिक मुकम्मल। हमलावरों के 5 फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए। नादरा से रिकॉर्ड की चेकिंग शुरू। तीसरे दहशत गर्द के फिंगरप्रिंट्स नादरा रिकॉर्ड से मैच न हो सके। गाड़ी से जूते, अजरक, रस्सी, रजाई और दीगर सामान समेत क्लाशनकोफ के मैगजीन भी मिले। गाड़ी के असल मालिक का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। कौमी खजाने से गलत ब्रॉडशीट को अदायगियों का इंकशाफ। FIA ने साबिक चेयरमैन नैब को जिम्मेदार करार दे दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नाम ECL में डालने और रेड वारंट जारी कराने की हिदायत कर दी। मुल्क में जाली डॉलर्स ज़ेरे गर्दिश होने का इंकशाफ। FIA ने लाहौर से 17 लाख रुपए से जायद मालियत के जाली डॉलर्स फरोख्त करने में मुलव्विस गिरोह के 3 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान लोगों को झांसा देने के लिए करेंसी एक्सचेंज ऐप्स का इस्तेमाल भी करते थे। इंटर बैंक में डॉलर की कदर मजीद 97 पैसे कम होकर 260 रुपए 93 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 329 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 40,838 पर आ गया। एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 करोड़ 60 लाख डॉलर्स का इजाफा। ज़खायर की मजमूई मालियत 8 अरब 72 करोड़ 65 लाख डॉलर्स हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक। कराची में वाटर बोर्ड के टैंकर सर्विस रेट्स में बड़े इजाफे की समरी तैयार। रिहायशी इलाकाजात के लिए 1000 गैलन का टैंकर 1560 और 5000 गैलन का टैंकर 3900 रुपए का हो गया। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अलहदा वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान में मुकामी फसलों से टमाटर की बड़े पैमाने पर पैदावार। ज़रूरत से ज़्यादा माल मार्केट में आने से काश्तकार रुल गए। 300 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 3 रुपए फी किलो बेचने पर मजबूर। दाम गिरने पर टंडवाला हयार के किसानों का टमाटर बैरून मुल्क बरामद करने का मुतालबा। कराची में PSL का टाकरा, पेशावर ज़ल्मी के 157 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पेशकदमी। 4.3 ओवर में 57 रन। एक खिलाड़ी पवेलियन लौट गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों की कराची में पेशावर ज़ल्मी के सुपरस्टार्स की कराची में कैंसर से सेहतियाब बच्चों से मुलाकात। टीम के कप्तान बाबर आजम, हेड कोच डेरिन सैनी समेत दीगर प्लेयर्स शामिल। बच्चों का हौसला बढ़ाया। बच्चों ने डेरिन सैनी को पेशावरी चप्पल और टोपी का तोहफा पेश किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों के कराची में मौज मस्ती। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट अराकीन ने साहिल पर सैरो तफरी की। प्लेयर्स ने वॉलीबॉल खेलकर हल्ला गुल्ला किया।